दोस्तों आज के वीडियो में हम एच.टी. कोलरिज की एक बहुत ही फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही पोएम के एंडिंग में हम इसकी समरी, राइम स्कीम एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। देन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लास्ट तक बने रहना। द सन नाउ रोज अपॉन द राइट, आउट ऑफ द सी केम ही। ऐसा लग रहा था सूर्य हमारे दाएं ओर से उग रहा था या समुद्र से बाहर निकल रहा था। स्टिल हाइड इन मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इनटू द सी। लेकिन निकलने के साथ साथ यह अभी भी कोहरे में छिपा हुआ था। यह हमारे बाएं ओर जाने के बाद जब डूबता था तो वापस समुद्र में ही जाता था। इस स्टांजा के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं, इस बूढ़े नाविक को लगता था सूर्य जब निकलता है तो समुद्र से ही निकलता है और डूबने के बाद भी यह समुद्र में ही कहीं चला जाता है। एंड द गुड साउथ विंड स्टिल बिलो बिहाइंड बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो। या दक्षिण तरफ से आने वाली हवा जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठी और मधुर थी, वह लगातार बह रही थी, लेकिन हमारे साथ अब कोई प्रिय पक्षी नहीं था। यहाँ स्वीट बर्ड अल्बेट्रास पक्षी के लिए यूज किया गया है। एज इस ओल्ड मेरिनर ने उसका मर्डर कर दिया था, बिना मतलब के ही इस पक्षी को अपने तीर धनुष से मार दिया था। तो यह पक्षी तो मर गया, अब यह इनका पीछा नहीं कर रहा था। नॉर एनी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मेरिनर्स होलो। अब कोई भी दिन हो, यह पक्षी खाना और खेलने के लिए नहीं आता था, क्योंकि यह मर गया था। अब नाविक कितना भी आवाज़ लगा ले, यह पक्षी नहीं आने वाला था। एज हम लोग पहले पार्ट में देख चुके थे। ये नाविक लोग जब आवाज़ देते थे तो ये पक्षी अल्बेट्रास कभी फूड के लिए तो कभी इनके साथ खेलने के लिए आ जाता था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एज इस बर्ड का मर्डर किया जा चुका है। एंड आई हैड डन अ हेलिश थिंग एंड इट वुड वर्केम वो। और मैंने एक बहुत बड़ा महापाप किया था जिसका सजा अभी हम सभी को भुगतना बाकी था। इस अल्बेट्रास बर्ड को मारकर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने तो बहुत बड़ा महापाप कर दिया जो मुझे नहीं करना था। For all ever I had killed the bird that made the breeze to blow। सभी लोग अब मुझे घूर रहे थे क्योंकि मैंने इस पक्षी को मार दिया था, लेकिन हवा अभी भी बह रही थी। आह वृक्ष said they the bird to sleep that made the breeze to blow। तुम जैसे घटिया बूढ़े बुजुर्ग ने इस पक्षी को क्यों मार दिया। यहाँ सभी नाविक इस ओल्ड मेरिनर को कहते हैं, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान हमने कभी नहीं देखा था। तुमने इस अल्बेट्रास पक्षी को मार दिया जो हमारे लिए देवदूत था, भगवान का भेजा हुआ एक दूत था। इस मैसेंजर ने हमारी लाइफ को सेव किया और तुमने इसे मार दिया। अब देखना क्या होने वाला है। ये जो ठंडी हवा हमारे पीछे बह रही है, यह सब कुछ शांत हो जाएगा एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। नोर डीम नोर रेड लाइक गोड्स ऑन हेड द ग्लोरियस सन अप्रीस्ट। एक बार फिर से सूर्य उग चुका था। अब ना चारों तरफ अंधेरा था, ना कोहरा था, ना ही यह सूरज कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहा था। या तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भगवान का सिर हो, यह चमक रहा था। देन ऑल एवर आई हैड किल्ड द बर्ड दैट ब्राउट द फॉग एंड मिस्ट। और तभी ये सभी लोग जो पहले मुझे डांट रहे थे, मुझे घूर रहे थे, ये सभी खुशी से बोले, तुमने अच्छा किया उस पक्षी को मारकर। यही अल्बेट्रास पक्षी हमारे लिए यह सब खराब चीजें लाया था। यह कोहरा या धुंध इस अल्बेट्रास पक्षी के कारण ही आया था। तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अल्बेट्रास को मार दिया। ट्वास राइट सेड दे सच बर्ड्स टू स्ले दैट ब्रिंग द फॉग एंड मिस्ट। तुमने सही किया, बहुत सही किया, तुमने अच्छा किया। तुमने इन जैसे पक्षियों को मार देना ही चाहिए जो अपने साथ धुंध और कोहरा लाते हैं। द फेयर ब्रिज ब्लू द वाइट फोम फ्लू द फ्रोज फॉलोड फ्री। अभी भी यह हवा अच्छे से चल रही थी, बह रही थी। साथ ही हमारा नाव, हमारा जो जहाज था, अपने पीछे छोड़ते पानी में रास्ता बनाते हुए आ रहा था। वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट इनटू द साइलेंट सी। हम लोग शायद पहले इंसान होंगे जो अपनी जहाज लेकर यहाँ तक आए थे। इस शांत पड़े समुद्र में हमारे जितना दूर कोई नहीं आया था। ऐसा लग रहा था हम लोग तो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहाँ तक ये हम में से किसी को नहीं पता था।
डाउन ड्रॉप्ड द ब्रिज, द सेल्स ड्रॉप्ड डाउन, ट्वाज सेड एज सेड कुड बी। लेकिन तभी हमारे साथ जो हवा बह रही थी वह पूरी तरह से धीमी पड़ गई। साथ ही यहाँ के जो पर्दे, जो हमारे बोट पर, हमारे शिप पर मोटे मोटे पर्दे लगे थे, वह सब भी नीचे गिरने लगे। इससे ज़्यादा दुखी करने वाला दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी। और हम लोग केवल यहाँ जो उदासी छाई थी इस समुद्र में, हमें निगलने वाली उदासी जो छाई थी, बस हम इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा शांति थी। हमें ऐसा लग रहा था हम किसी समुद्र में नहीं, किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं जहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। देन इस शांति को दूर करने के लिए, जो हमें निगलने वाली शांति थी, इसे दूर करने के लिए हम आपस में बात कर रहे थे। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून। यहाँ जो आसमान था वह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था वह हमारे ऊपर घृणा से देख रहा है, उसे हमसे नफरत हो गई है। यह काफ़ी ज़्यादा गर्म था और किसी तांबे के जैसे पीला पीला लग रहा था। अब यह नीला बिल्कुल नहीं था। साथ ही सूर्य भी बहुत ज़्यादा लाल था, जो कि दोपहर में ऐसा लग रहा हो कि हमें निगलना चाहता हो। राइट अप अबव द मस्ट डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। यह हमारे जहाज के खंबे के जस्ट ऊपर था। ऐसा लग रहा था उसकी रोशनी हमारे सिर पर डायरेक्टली पड़ रही हो, लेकिन यह देखने में किसी मून के जैसा ही लग रहा था। यह चांद से बड़ा नहीं लग रहा था क्योंकि चारों तरफ अभी भी धुंध कोहरा छाया हुआ था जो हमें निगलने के लिए तैयार था। डे आफ्टर डे वी स्टक नोर ब्रीथ नोर मोशन। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इस तरह करके कई दिन बीत गए, लेकिन हम लोग किसी जगह पर फंस गए थे। ना यहाँ हवा चल रही थी, ना ही हम लोग मोशन कर रहे थे, ना गति कर रहे थे। हमारा जहाज भी शांत पड़ गया था। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन। ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी जीवित जहाज में नहीं है, या तो जस्ट लाइक ऐसा था जैसे हम किसी पेंटिंग में बनाए गए ओशियन को देखते हैं, एंड उसमें भी एक पेंटेड किया हुआ शिप होता है जो कि चल नहीं सकता है, या एकदम से शांत था। अब हम लोग किसी मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक। पानी पानी, हमारे चारों ओर पानी ही पानी था क्योंकि हम लोग समुद्र में आए थे। साथ ही जहाज में जो लकड़ी के तख्ते बने हुए थे, इतने ज़्यादा पानी के कारण सिकुड़ रहे थे। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कितनी बड़ी खराब स्थिति थी हमारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मेजरेबल हो चुकी थी। हमारे चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन अफसोस हम में से किसी को भी एक ड्रॉप पानी पीने के लिए मिलने नहीं वाला था, क्योंकि हमारे साथ लाया गया पानी खत्म हो चुका था। और समुद्र का पानी खारा होता है या साल्टी होता है, इसलिए हम इसे पी नहीं सकते थे। यह हमारे कर्मों का ही तो फल था जो हमने अल्बेट्रास पक्षी को मारा था। द वेरी डीप डिड ड्रोट ओ क्राइस्ट देट एवर दिस शुड बी। हम लोग बीचों बीच आ गए थे। हमने भगवान को पुकारा, हे ईसा मसीह हमारी मदद करो, इससे भी बुरा क्या कुछ हो सकता है। हम लोग जीवित थे लेकिन जिंदा नहीं थे। हमारे चारों तरफ पानी था लेकिन पी नहीं सकते थे। हवा भी पूरी तरह से शांत हो गई थी। यह कैसा जीवन था, हम किस कंडीशन में आ गए हैं। हे क्राइस्ट हमारी मदद करो। या स्लिमी थिंग्स डिड क्राउल विथ लेग्स अपॉन द स्लिमी सी। लेकिन तभी हमें महसूस हुआ यहाँ जो समुद्र का ऊपरी परत है वह काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका है। साथ ही इसके चारों ओर हमें ऊपरी भाग में यहाँ चिपचिपे घिनौने जीव भी दिखे जो लगातार हमारे पैर में चिपक रहे थे। ऐसा लग रहा था समुद्र का ऊपरी परत सड़ गया हो या काफ़ी ज़्यादा बदबूदार लग रहा था, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा शिप चल भी नहीं रहा था। तो हम यह सब झेलने के लिए विवश थे, हमें फोर्स किया जा रहा था। अबाउट इन रील एंड रोट द डेथ फायर्स डांस्ड एट नाइट। हमारे चारों ओर मृत्यु की लपटें उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रात में हमारे सामने मौत नाच रहा हो, लेकिन हम लोग को यह सब झेलना पड़ा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ आकर फंस गए हैं, या कोई सपना है या हकीकत। द वाटर लाइक अ विचेस ऑयल्स बर्न्ट ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट। यहाँ जो समुद्र का पानी था वह रात में ऐसे लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल जादू के मंत्र फूंकते टाइम जब तेल फेंकती है तो यह हरा,
तो कभी नीला तो कभी सफ़ेद कलर का जलता है। जस्ट लाइक ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा था। एंड सम इन ड्रीम्स अस्यूड वर ऑफ द स्पिरिट दैट प्लेग्ड अस सो। और कुछ लोगों ने सपने देखना शुरू किया और उन लोगों को पता चला कि यह सब उसकी आत्मा कर रही है जो हमें शुरू से ही फॉलो कर रही थी। 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow। या वही आत्मा थी जो हमारा लगभग 54 फीट से गहराई से हमारा पीछा कर रही थी, या उसी टाइम से हमारे पीछे थी जब हम पहले पार्ट में उस अनजाने एरिया में फंस गए थे जहां काफ़ी ज़्यादा धुंध कोहरा था, लेकिन अल्बेट्रास पक्षी ने हमें सेव किया था। या उसी अल्बेट्रास पक्षी का दोस्त हो सकता है, उसका रक्षक हो सकता है जो हमसे बदला लेने आया हो। एंड एवरी टंग थ्रू अटर ड्राउट वाज विदर्ड एट द रूट। और हम सभी की जीभ बिना पानी के पूरी तरह से सूख गई थी। हमें ऐसा लग रहा था हमारी जड़ों में सूखापन आ गया है, हमारा शरीर अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह लगातार अंदर से सूखता ही जा रहा है। वी कुड नॉट स्पीक नो मोर देन इफ वी हैड बीन चोक्ड विथ सूट। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि हमारा गला पूरी तरह से सूख गया था। ऐसा लग रहा था हमारे गले में किसी ने कोयले के काले धुएं भर दिया है या फिर कालिख को डाल दिया है, जिसके कारण हमारा गला पूरी तरह से सूख गया है। हम लोग बोल नहीं सकते हैं। आह वेला डे व्हाट एविल लुक्स हेड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग। कितना भयानक दिन था, चाहे बूढ़े हो चाहे नौजवान, सभी मुझे पूरी तरह से घूर रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा था। इन स्टेड ऑफ द क्रॉस द अल्बेट्रास अबाउट माई नेक वाज हंग। मेरे गले में जो पहले क्रॉस पेंडेंट था, ईसा मसीह का जो सिंबल था, उसे निकाल लिया गया और इन सभी ने मेरी गर्दन में मरे हुए अल्बेट्रास पक्षी को टांग दिया ताकि मुझे याद दिलाया जा सके कि मैंने कितना खराब काम किया है, मैंने बहुत बड़ा महापाप किया है। यह मेरे कर्मों की सज़ा थी जो अब मेरे गले में मेरे साथ घूम रहा था। समरी दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में अल्बेट्रास पक्षी को मारने के बाद इस ओल्ड मेरिनर के साथ जो इसके फ्रेंड्स आए थे वे सभी इसको डांटते हैं, इसे खराब दृष्टि से देखते हैं, इस पर गुस्सा भी करते हैं कि तुमने उस पक्षी को क्यों मार दिया, वो तो हमारे लिए दूत था। उस बर्ड ने हमें धुंध कोहरे से बचाया था, हमारी लाइफ को सेव किया, लेकिन तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बट लेटर ऑन जब नेक्स्ट डे होता है एंड चारों तरफ स्काई भी क्लियर हो जाता है तो ये सभी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये जो बर्ड था इसी के कारण हमारे चारों ओर धुंध कोहरा छाया था। इस तरह से इन लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद इनका शिप जाम हो जाता है। ऐसा लग रहा था इनका शिप कोई चलने वाला शिप ना होकर किसी पेंटेड ओशियन पर बना हुआ पेंटेड शिप ही है। पेंटेड ओशियन पर बना पेंटेड शिप है जो कि चल नहीं सकता या सिर्फ स्थिर है जो किसी कागज पर बना हो। इन लोगों के चारों तरफ पानी था, लेकिन ये सभी पी नहीं सकते थे क्योंकि यह सोल्टी था, खारा था, इनका गला तक सूख गया था। लेटर ऑन ये सभी ड्रीम देखते हैं एंड इन्हें पता चलता है ये सारे इंसिडेंट्स जो इनके साथ हो रहा है या उस पक्षी को मारने का फल है। देन ये सभी मिलकर इस ओल्ड मेरिनर के नेक में अल्बेट्रास पक्षी को लटका देते हैं, उसकी डेड बॉडी को लटका देते हैं। राइम स्कीम स्टांजा 1 की बात करें, देन यहाँ राइट ही लेफ्ट सी है। ही और सी का राइम स्कीम सेम होगा, बी बी। राइट एंड लेफ्ट का राइम स्कीम ये सी हो जाएगा। इस तरह से इस स्टांजा का राइम स्कीम ये बी सी बी होगा। आपको नेक्स्ट स्टांजा का राइम स्कीम कमेंट करना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। व्हाई डिड द एंशिएंट मेरिनर स्टॉप द वेडिंग गेस्ट। इस बुजुर्ग नाविक ने शादी में जाने वाले मेहमान को क्यों रोका था। दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था इस ओल्ड मेरिनर को अपने क्राइम के बारे में सभी को बताना था कि कैसे इसने अल्बेट्रास बर्ड को किल किया था। ऐसा करने के लिए ही इस मेरिनर ने उस वेडिंग गेस्ट को रोका था। हाउ डिड द सेलर्स वेलकम द अल्बेट्रास व्हेन इट फर्स्ट अराइव्ड। जब अल्बेट्रास पक्षी फर्स्ट टाइम आया था तो इन नाविकों ने उसका वेलकम किस तरह से किया था। आपको याद होगा मैंने बताया था फर्स्टली ये सभी उसके साथ अपना भोजन शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं, क्योंकि इन लोगों को मानना था इसे समय भगवान ने भेजा है या उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं था।
वाई इज द मेरिनर्स किलिंग ऑफ द अल्बेट्रास कंसिडर अ हेलिस थिंग। जब मेरिनर ने अल्बेट्रास को मार दिया तो यह एक बहुत बड़ा महापाप क्यों कंसीडर किया जाता है? वेल, अल्बेट्रास बर्ड इन लोगों को सेव करने आया था। वह एक गॉड का मैसेंजर था, बट इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। स्पेशली इस ओल्ड मेरिनर ने उसका मर्डर कर दिया। हाउ डिड द अदर सेलर्स रिएक्ट राइट आफ्टर द अल्बेट्रास वाज किल्ड? एक्सप्लेन देयर शिफ्टिंग एटीट्यूड। अल्बेट्रास को मारने के बाद इस ओल्ड मेरिनर के साथ आए इनके दोस्तों ने कैसा रिएक्ट किया? मैंने आपको बताया, फर्स्टली ये सभी कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा गलती किया है, ये तुम्हारी मिस्टेक है जिसका फल हम सभी को भुगतना पड़ेगा। बट लेटर ऑन ये सभी किसी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बर्ड्स ही हमारे लिए पनौती था, इसने हमारे लिए धुंध कोहरा लाया। एक्सप्लेन द फेमस लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इन दो लाइन्स हमारे चारों तरफ पानी था लेकिन हम लोग पी नहीं सकते थे, इसका क्या मतलब है? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। वेल, जो सी का वाटर होता है वह सोल्टी होता है, इसे हम लोग नहीं पी सकते, इसका स्वाद खारा होता है। देन यही सब आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। वाई डिड द सेलर्स हैंग द डेड अल्बेट्रास अराउंड द मेरिनर्स नेक? साथी नाविकों ने मरे हुए अल्बेट्रास बर्ड को इस मेरिनर के गले में क्यों लटका दिया? वेल, इन लोगों का मानना था, जैसा कि इन लोगों ने ड्रीम्स भी देखा था, यह सब कुछ अल्बेट्रास बर्ड को मारने के कारण हुआ था। देन इसे इसके पाप के बारे में बार बार याद दिलाने के लिए ही इसके साथी नाविकों ने ऐसा काम किया था। दोस्तों, एक बार फिर कहूंगा, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं, बट एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग तो आपको करने ही चाहिए। अदरवाइज आपको बैचलर एंड मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अपने साइड से मैं जितना चाहूँ आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट लेटर ऑन आंसर राइटिंग आप ही को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको अपना हाथ और पेन दोनों चलाना ही पड़ेगा। देन आई होप आप आंसर राइटिंग जरूर करेंगे।